नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। नवागढ़ विकासखंड की चरगवां पंचायत के सरपंच धर्मिन बाई निषाद और उनके पति कौशल निषाद की मौत होने पर सरकार ने परिजनों को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सरपंचों के साथ धरना प्रदर्शन करने से उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर के सरपंच संघ ने दोनों के शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम किया था। बाद में संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे ने इस बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और उनके पति गंभीर रूप से घायल थे और सुबह उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया है और उन्होंने इनके प्रति संवेदना व्यक्त की है हमारे सरकार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवार के लिए प्रति व्यक्ति 4-4 लाख रुपए की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बीजेपी महिला मोर्चा शहर मंडल ने शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। रीना साहू ने इसका नेतृत्व किया। काफी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। उनके द्वारा प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग दोहराई गई है। नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बताया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। बेमेतरा में बीजेपी महिला मोर्चा शहर मंडल ने शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रीना साहू ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग को दोहराई गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहां पर महिला मोर्चा जो है शहर मंडल ने शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। रीना साहू ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। जोर शोर से लोग अभियान छिड़े हुए हैं शराबबंदी को लेकर। अपनी कमाई के लिए दारू भट्टी खोलना बंद करो। आपको लेकर धरना प्रदर्शन मंडल स्तर, अब इसके बाद जिला स्तर होगा, उसके बाद जिला के बाद प्रदेश स्तर होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने गंगा जल को लेकर झूठी कसम जो खाई थी, उस मुद्दे को लेकर हम भूपेश सरकार को घेरने के लिए, उनको अपने वादा पूरा करने के लिए महिला मोर्चा के द्वारा लगातार शराब भट्टी का घेराव, उसके बाद जिला स्तर होगा। और गली गली में जो शराब बिक रही है, चाहे होटलों में चले जाओ, आप पान ठेलों में चले जाओ, कहीं भी आपको शराब मिल जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां झाड़ फूक कराने आई महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने गोबरा बस्ती में छापा मारकर धमकी देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले बैगा गिरावर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला किसी बीमारी के सिलसिले में आरोपी के पास गई हुई थी। बैगा ने महिला के पति को किसी काम से बाहर भेजा और फिर इस घटना को अंजाम दिया। रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर झाड़ फूक कराने आई महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने गोबरा बस्ती में छापा मारकर धमकी देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले बैगा गिरवर साहू को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला किसी बीमारी के सिलसिले में आरोपी के पास गई हुई थी। वहीं बैगा ने महिला के पति को किसी काम से बाहर भेजा और इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में झांकी दिखाने का झांसा देकर एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झांकी दिखाने का झांसा देकर इस घटना को अंजाम दिया गया।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में झांकी दिखाने का झांसा देकर एक युवक ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने इस वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अपने यहाँ सुबह एक रिपोर्ट दर्ज हुआ कि एक नाबालिग लड़की को यहाँ के 2 बदमाश पहचान का फायदा उठा, जब वो काम करके घर जा रही थी, पहचान का फायदा उठाकर रात को 9 बजे चलो हम छोड़ देते हैं बोल के ले गए। उसके बाद जो पहला लड़का गाड़ी में बैठाया था वो घर न छोड़ के एक और लड़का को रास्ते में बैठा लिया पीछे, और फिर दोनों मिल करके लड़की को आगे ले गए तुमड़ी बोड़ और डोंगरगढ़ के बीच में, और उसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ से एक और लड़के को बुलाए अपने साथ और फिर उसके साथ गलत कार्य कर दिए हैं। खबर सख्ती से, जहां पर जैजपुर विधायक केशव चंद्रा ने ग्राम पंचायत सलनी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने गांव में बनने वाले पानी की टंकी का भूमि पूजन किया। इस मौके पर जोड़ा जैतखाम के पास बनने वाले बाउंड्री वाल के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने की भी घोषणा की गई। साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए 7 लाख रुपए की भी स्वीकृति मिलने की बात कही है। विधायक केशव चंद्रा ने बताया कि क्षेत्र की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जैजपुर विधायक केशव चंद्रा ने ग्राम पंचायत सलनी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गांव में बनने वाली पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने जोड़ा जैतखाम के पास बनने वाली बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपयों की भी स्वीकृति मिलने की घोषणा की है और साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए 7 लाख रुपए की भी स्वीकृति मिलने की बात कही गई है। विधायक केशव चंद्रा ने बताया है कि क्षेत्र की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बांगू थाना अंतर्गत मड़ईघाट के पास सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। दरअसल रायपुर से रेणुकूट की तरफ जा रही एक यात्री बस खड़े ट्रक से टकराई। दुर्घटना में आधा दर्जन लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। घायल यात्रियों ने बताया कि बस में कुल 28 यात्री सवार थे। दुर्घटना होते ही मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। बता दें कि इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही सीएम ने इस घटना में मृतकों के परिवारजनों को भी आवश्यक सहयोग और घटना में घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बांगो थाना अंतर्गत मड़ईघाट के पास एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। दरअसल रायपुर से रेणुकूट की तरफ जा रही एक यात्री बस खड़े ट्रक से टकराई। दुर्घटना में आधा दर्जन लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। घायल यात्रियों ने बताया है कि बस में कुल 28 यात्री सवार थे। दुर्घटना होते ही मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। बता दें, इस हादसे को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृतकों के परिवारजनों को आवश्यक सहयोग देने की भी बात कही है और साथ ही इस घटना में घायलों के समुचित उपचार के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सामने बैठा था केबिन में, सो रहा था, मतलब सामने। उसके बाद मैं पीछे चला गया और ड्राइवर चला रहा था, टेलर खड़ा था दाएं में। उसके बाद उसे उतना ही को मारते हुए रगड़ दिया गाड़ी। आज सुबह 4 बजे मड़ईघाट के पास रायपुर से रेणुकूट की ओर जाने वाली मेट्रो बस खड़ी ट्रेलर को टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाएं साइड से, जिसमें बस में सवार 6 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और 2 घायल थे और 2 गंभीर रूप से घायल थे।
कोरबा में बस और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही परिवार को आवश्यक सहयोग देने की भी बात कही है और ये भी कहा है कि घटना में घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सही तरीके से घायलों का उपचार किया जाएगा। एनटीपीसी प्लांट में रोज करीब 42,000 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी कोरबा संयंत्र से निकलने वाली राख को कोरबा बिलासपुर रोड, कोरबा चंपा रोड और मानिकपुर माइंस में डाला जा रहा है। हालांकि एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ था कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख को क्षेत्र में मिट्टी की जगह इस्तेमाल की जाएगी। इसके बावजूद भी एनटीपीसी कोरबा को अपने प्लांट से निकलने वाली राख को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके बिलासपुर उर्गा गुड रोड कॉरिडोर में डालना पड़ रहा है, जबकि एनटीपीसी सीपत रखड़ डैम की दूरी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर है। जो काम एनटीपीसी सीमित कम पैसों में किया जा सकता है, वो काम एनटीपीसी कोरबा मोटी रकम लगाकर कर रही है। वहीं एनटीपीसी कोरबा ने राख सप्लाई को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. Yadav, and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। जांजगीर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शासकीय कर्मचारी संघ के भवन को बदमाशों ने निशाना बनाया और अज्ञात चोरों ने दूसरी और तीसरी मंजिल में लगे एसी कंप्रेसर को काटकर नीचे उतारा। बता दें कि इससे पहले भी चोरों ने एक कंप्रेसर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वही सूचना मिलते ही पुलिस
पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर जांजगीर से है। जहां जिले के नवागढ़ बरबसपुर में से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें कि ग्रामीण युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिस वीडियो में दरअसल वीडियो में 3 युवकों को ग्रामीण घेर कर खड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कों में से एक का गांव कुथुर बताया जा रहा है, जो कि गांव में रात को किसी लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था। वहीं बाकी युवक पर प्रेमिकाओं को देख न ले, इसके लिए आसपास के घेरे करके बाहर लगे लाइटों को निकालकर अंधेरा करने का आरोप लगाया गया है। और इसी घटना का एक फोटो भी खूब ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि एक युवक के पीठ पर मार के निशान भी नजर आ रहे हैं। जांजगीर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक युवक के पीठ पर काफी ज्यादा गंभीर चोट के निशान दिख रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिसमें कि ग्रामीण युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। वीडियो में 3 युवकों को ग्रामीण घेर कर खड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कों में से एक का गांव कुथुर बताया जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depend on hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। कोरबा जिले के पसान में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका मानकुंवर की हत्या कर दी है। आरोपी मृतका की लाश को पड़ोसी के आंगन में छुपाना चाहता था, लेकिन ग्रामीण की नजर उस पर पड़ी और वो लाश को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी समारू गौड़ और मानकुंवर का प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपसी विवाद में फावड़े से हमला कर अपनी प्रेमिका मानकुंवर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो समारू गौड़ है वो राम सिंह के घर से उस महिला की लाश को खींच के कृपाल सिंह के घर के पास बाहर में ले जाकर छोड़ के भाग गया है, जिसकी जानकारी फिर आसपास के लोगों को और दिया और उप सरपंच को आगे बताया और उसके पति को भी वहां किसी अन्य माध्यम से सूचना दिया और जिसके रिपोर्ट पर थाना में 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी समारू गौड़ को भी तलब कर पूछताछ किया गया। इन्होंने बताया कि 1 वर्ष से मृतका मानकुंवर से प्रेम संबंध था और दिनांक घटना को मृतका का पति घर में नहीं था, इसलिए रात में 11 बजे उसके घर गया और शराब पिया और दोनों खाना खा के बाहर पर्ची में सोए थे। बच्चों को अंदर कमरे में सुला के बाहर से ताला लगा दिए थे। रात में 3 बजे लगभग ये दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद होने पर ये फावड़ा से उसके सिर में कई बार वार किए, जिससे मृतका की कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। हाथियों की वजह से ग्रामीण में डर का माहौल देखने को मिला है। हाथियों से आम ग्रामीणों के बचाव और संपत्ति के नुकसान को रोकने वन मंडलाधिकारी प्रेमलता यादव और वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र चौहान की अगुवाई में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पसान रेंज में 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सरगुजा से पहुंचे हाथी विशेषज्ञ प्रभात दुबे की मदद ली जा रही है। बता दें कि प्रभात दुबे की अगुवाई में पसान रेंज के ग्राम सेन्हा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ है। इस अवसर पर जंगली हाथियों की अलग अलग पहचान करने के तरीके और जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने की विधियां आदि विषयों पर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।